ईरान ने जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कयामत बर्पा कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा आपदा हुकूमत जुमा तक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। आपदा हुकूमत बगैर किसी फीस के मुस्तकिल खुली रहेगी। ईरान को कोई रकम अदा करने के पाबंद नहीं है। अमेरिका का मकसद ईरान को जोहरी हथियारों के हसूल से रोकना था। ईरान के जोहरी ज़खायर को तबाह करना चाहते हैं, इन पर कब्जा नहीं। खलाई निजाम से ईरानी जोहरी ज़खायर की निगरानी कर रहे हैं। मुआहदे का मतन जल्द शाया करेंगे। कांग्रेस को भेजने का ख्याल पसंद है। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी की मज़ीद जरूरत नहीं। ट्रंप ने अमीर कतर से मुलाकात के मौका पर भी मीडिया से गुफ्तगू की। बोले ईरान से मुआहदा 2 हिस्सों में होगा। नेतन्याहू से अच्छे ताल्लुकात हैं। इनको लेबनान के मामले में ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। यूक्रेन और रूस को भी मुआहदा कर लेना चाहिए। अमेरिका मुआहदा पाकिस्तान की मेजबानी में जुमा को स्विट्जरलैंड में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुआहदे की तकरीब में शिरकत के लिए कल रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा भी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ स्विट्जरलैंड जाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुआहदे की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान से एडवांस टीम आज रवाना होगी। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका ईरान मुआहदा अब जेनेवा के बजाय बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगा। अमेरिका ने ईरान को कोई रकम नहीं दी। ईरान को अदायगी के दावे पाकिस्तान इनकलाब का प्रोपेगेंडा है। अमेरिकी नायब सदर टेरी वेंस कहते हैं कि ईरान से जोहरी हथियार न बनाने और हासिल न करने का पक्का वादा ले लिया। टेरी वेंस ने ईरान से मुआहदे को अमेरिकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मजीद बोले अगर ईरान अपना रवैया दुरुस्त रखता है तो खलीजी मुल्क वहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। मुआहदे के तहत आपदा हुकूमत को फौरी खोल दिया जाएगा। लेबनान पर इस्राएली हमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कल लेबनान और ईरान में जंगों का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा है। लेबनान में इस्राएली कब्जे का तसलसल MOU की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। लेबनान पर किसी भी इस्राएली हमले को कबूल नहीं किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। मुज़ाकरात के पहले मरहले में आपदा हुकूमत, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तामीर नौ पर बात होगी। जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे के मामलात मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ज़ेरे गौर आएंगे। तेहरान के नुक्ता नजर से इस मुआहदे का एक फरीक ईरान और हिज़्बुल्लाह जबकि दूसरा फरीक अमेरिका और इसराइल है। ईरान पर डॉलरों की बारिश। अमेरिका मुआहदे के बाद 300 अरब डॉलर के निजी फंड की तजवीज़। राइटर्स के मुताबिक रकम का निस्फ से ज्यादा हिस्सा पहले ही मुख्तलिफ सरमायाकारों की जानिब से मुख्तस किया जा चुका। अमेरिका, खलीजी ममालिक, एशिया, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका की कंपनियों ने ईरान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी ली। तेहरान ने इब्तिदा में जंगी नुकसानात के अजाले के लिए 400 अरब डॉलर का मुतालबा किया था। अमेरिका ने रकम की बराह रास्त अदायगी से इनकार किया। अमेरिका के इनकार के बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड के कयाम की तजवीज़ सामने आई। पाकिस्तान ने सरमायाकारी फंड से मुतालिक सफारती राब्तों में अहम साज़ी किरदार अदा किया। फंड हतमी मुआहदे तक जारी नहीं किया जाएगा। बजट पर बहस। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। इजलास में 8वीं बजट 2026-27 पर बहस। अब तक बजट पर 25 घंटे से ज्यादा बहस हो चुकी। सेनेट और कौमी असम्बली की खजाना कमेटियों के बजट पर सिफारिशात की तैयारी। सिंध का 3400 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। 720 अरब के तरक्याती बजट में 3715 से ज्यादा एक्सएमए शामिल। सिंध की मजमूई आमदन का 73% NFC पर इन्हिसार। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 8% इजाफा मतवक्के। रवा साल के मुकाबले में तरक्याती बजट 298 अरब रुपए कम रहेगा। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम 385 PST 64 अरब रुपए होने का इम्कान। सिंध काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। बजट तजावीज और ज़मीनी अखराजात की मंजूरी ली जाएगी।
बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 1200 अरब रुपए बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना शोएब नौशरवानी बजट पेश करेंगे। वफाक के तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मतवक्की। वफाक महासिल से आमदन का 795 अरब 13 करोड़ रुपए तखमीना। टैक्सी से आमदनी का तखमीना 150 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 700, तरक्याती अखराजात के लिए 300 अरब का तखमीना। तालीम, सेहत और अमन व अमान बजट की तरजीहात में शामिल। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। सूबे यकम से 10 मुहर्रम तक पाबंदी नाफिज रहेगी। दफा 144 के तहत पंजाब में 7 किस्म की पाबंदियां आयद की गयी। मंजूर शुदा जुलूसों और मजालिस के अलावा कोई नई इख्तरा नहीं होगी। इशरा के बाद बगैर अवामी मकामात पर हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। अवामी जज्बात और अकीदों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी आई। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को होगा।